मैं आज इस तरह का वीडियो आप लोग क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट MCQ को चैप्टर 12 का विद्युत धारा क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत प्रतिरोध का निर्भर करता है। ये ऑप्शन दिया चालक की लंबाई पर, बी में दिया चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, सी में चालक की प्रकृति पर, डी में इनमें से कोई नहीं है। आप लोग बताइए 3 सेकंड टाइम तो फटाफट कमेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, चालक की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ए में वाट, बी वाट घंटा, सी में यूनिट, डी में ओम। बताइए कमेंट में फटाफट 3 सेकंड टाइम तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट होगा वाट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ए में कैलोरी, बी में जूल, सी में ताप, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसका अर्थ जल होता है। ए में पेट्रो, बी में हार्बो, सी में नाइट्रो, डी में हाइड्रो। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। क्वेश्चन नंबर 5, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी सामान्य हो रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। अब बस 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ए में वाट वोल्ट, बी में कूलम, सी में वाट, डी में एम्पियर। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत बल्ब पर 220 से 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट प्रतिरोध होगा। ए ऑप्शन में दिया गया 220 ओम, बी में दिया गया 100 ओम, सी में दिया गया 448 ओम, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 484 ओम। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है इसका आंसर, उत्तर में कर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट कहलाता है। ए में 1 जूल प्रति सेकेंड, बी में 1 जूल प्रति कूलम, सी में 1 जूल प्रति एम्पियर, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, क्लास 10th के साइंस का MCQ क्वेश्चन चैप्टर 12 का है। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए अमीटर, बी में वोल्ट मीटर, सी में गैल्वेनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताइए कमेंट में सही इसका। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देख श्रेणी क्रम में, बी में देख पार्श्ववर्त में, सी में देख ए और बी दोनों में, और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ए में R = V × I, मतलब V × I मतलब होता है वोल्ट एम्पियर, बी R × V एम्पियर, सी R × I/V, डी × R V/1। उत्तर में बताइए कौन इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,